यहाँ पे मैंने 3 आँख जो बनाई है, उसमें पहली आँख जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। उसका जो लेंस है ना, आँख का लेंस, वो अपवर्तन को कम करना चाहिए, है कम करना चाहिए, लेकिन वो अपवर्तन को ज़्यादा कर देता है। क्या कर देता है? ये उसका दोष है। अपवर्तन को ज़्यादा क्यों कर जाता है? क्योंकि वो लेंस मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? मोटा। आँख का लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है ना। तो अपवर्तन को ज़्यादा कर देता है, आँख का लेंस मोटा रहता है, लेकिन मतलब पतला नहीं हो पाता। पतला हो जाएगा तो वो अपवर्तन को कम करेगा। क्यों कब पतला नहीं हो पाता? क्योंकि उसके जो सिलियरी स्नायु है ना, पास पश्चार्ध क्या है, सिलियरी स्नायु पेशियाँ, कौन सी पेशियाँ? नहीं, पार्श तो मतलब वो सिलियरी स्नायु, वो उसको खींच नहीं पाता है, तो वो लंबा नहीं हो पाता है, मतलब पतला नहीं हो पाता है, इसलिए उसकी अपवर्तन को ज़्यादा कर देता है ना। अगर वो पतला हो जाता है ये लेंस, तो तो अपवर्तन को कम कर देगा, लेकिन वो पतला नहीं हो पाता है, उसको वो सिलियरी स्नायु उसको ऊपर नीचे से खींच नहीं पाता है, खींचेगा तो पतला हो जाएगा, है ना। तो पतला नहीं हो पाता है, मतलब उसकी जो केंद्र लंबाई है, मतलब फोकस दूरी है, वो क्या है? कम है। कम है, उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाता है ना। फोकस दूरी को जो कम है उसको ज़्यादा करने वाला लेंस नहीं बना पा रहा है ना। तो उसका जो दूर बिंदु है वो यहाँ पे है ना, जबकि वो ज़्यादा दूर की चीज़ को देखना चाहता है। अभी ज़्यादा दूर की चीज़ को देखना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लेंस को, अभी वो यहाँ पे है, अभी वो कहाँ पे? यहाँ पे है ना, लेकिन ज़्यादा दूर की चीज़ को देखना है उसको, तो क्या करना होगा? उसके लेंस को पतला करना पड़ेगा, है ना। अभी लेंस तो बहुत दूर है, सॉरी वस्तु तो बहुत दूर रखी हुई है, तो यहाँ पे मैं ये आकृति जो है उसमें से उसकी जो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, क्योंकि उसको दूर की वस्तु देखनी है, लेकिन वो इतना ही देख पाता है, इतना दूर होगा तो ही देख पाएगा। इसलिए वस्तु कहाँ पे वो देख लेते हैं। अभी वस्तु बहुत दूर है, वस्तु बहुत दूर है, दूर है, इसलिए मैंने समांतर किरण ली है। जब वस्तु दूर होती है तो हम क्या करेंगे? समांतर किरणें लेंगे। वस्तु दूर है, लेकिन वो यहाँ तक की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, यहाँ से ज़्यादा वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, क्योंकि वो पतला नहीं हो पाता। पतला नहीं हो पाता तो इसका अपवर्तन तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये लेंस जो है वो कैसा है? मोटा है। मोटा है तो अपवर्तन को ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा अपवर्तन कर देगा तो उसको सही में यहाँ पे अपवर्तन करना चाहिए, इतना ही अपवर्तन करना चाहिए था, लेकिन इतना अपवर्तन करने की जगह पे वो ज़्यादा अपर कर देता है। इसी तरह नीचे वाले किरण को वो यहाँ तक अपवर्तन करना चाहिए, जबकि वो ज़्यादा अपवर्तन करके यहाँ तक कर देता है। तो वो दोनों किरणें जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे उसका प्रतिबिंब मिलता है, वो हमें पता है। लेकिन जहाँ पे वो किरण मिल रही है वहाँ पे हमारा नेत्र पटल, मतलब हमारा रेटिना होना चाहिए, लेकिन रेटिना वहाँ पे तो है नहीं, तो हमको वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पे आएगा नहीं। रेटिना पे स्पष्ट रूप से उसका प्रतिबिंब नहीं आएगा तो हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, मतलब ये आँख जिस व्यक्ति की है वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, है ना। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसको अपवर्तन ज़्यादा कर देता है तो उसको उल्टा अपवर्तन करे ऐसा कोई लेंस चाहिए, है ना। उसको उल्टा अपवर्तन करे ऐसा कोई लेंस चाहिए। तो वो क्या करेंगे कि ये जो है उसका उल्टा अपवर्तन करने के लिए बीच में एक अवतल लेंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? अवतल लेंस, मतलब अंतर्गोण अरीसो बनावो पड़े, है ना। अंतर्गोण लेंस बनावो पड़े, तो अंतर्गोण लेंस का चश्मा उसको पहनना पड़ेगा। नहीं तो मैं इसमें से ही ले लेता हूँ।
ये बन गया अवतल लेंस। अभी ये अवतल लेंस को मैं यहाँ पे बीच में रख दूंगा। बीच में रखने से क्या होगा वो आप जरा जान लीजिएगा। बीच में रखने से ये वस्तु के जो किरण दूर से आ रहे हैं वो दोनों किरण यहाँ पे से अपवर्तित होके थोड़ा ऊपर की ओर चले जाएंगे। पहले से कहाँ चले जाएंगे? ऊपर की ओर चले जाएंगे। यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से वो किरण नीचे की ओर चले जाएंगे। दिख नहीं रहा है आपको? थोड़ा मोटा कर देता हूँ लाइन को। देखो यहाँ से ये दूर से आने वाले किरण जो है वो ऊपर की ओर चले जाएंगे और ये वाले जो है किरण वो नीचे की ओर चले जाएंगे। तो लेंस के अंतिम बिंदु पे मिलेंगे। बाद में भले ही वो ज़्यादा अपवर्तन करे, बाद में भले ही वो ज़्यादा अपवर्तन करे, अभी वो ज़्यादा भी अपवर्तन करेगा तो भी मिलते मिलते आखिर में नेत्र पटल पे आ ही जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो जो पहली वाली आकृति है वो एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आँख की आकृति है। उसको निकट दृष्टि दोष का प्रॉब्लम है, इसलिए वो उसकी जो दूर दृष्टि बिंदु है, दूर बिंदु जो होता है वो नज़दीक आ गया है। कहाँ पे आ गया? इतना ही आ गया है। अनंत दूरी पे होना चाहिए, जबकि इतना ही यहाँ पे पहुँच गया है उसका दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि बिंदु। ठीक है, जबकि वो अनंत तक होना चाहिए ना, 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक होना चाहिए, जबकि वो यहाँ तक आ गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस पतला होना चाहिए। पतला क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसकी केंद्र लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। फोकस दूरी, दूर की वस्तु देखनी है तो फोकस दूरी भी ज़्यादा होनी चाहिए, और फोकस दूरी मतलब केंद्र लंबाई ज़्यादा होने के लिए लेंस को पतला होना पड़ेगा। लेंस पतला नहीं हो पाएगा, है ना, लेंस पतला नहीं हो पाएगा तो उसका दूर बिंदु है वो लेंस पतला नहीं हो पाएगा, तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम हो जाएगी तो उसका दूर बिंदु जो है वो भी कम हो जाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक देख पा रहा है ना। लेकिन वस्तु तो अनंत दूरी पे रखी हुई है, तो अनंत दूरी पे रखी गई वस्तु को देखने के लिए उसके मतलब उसकी आँख देख नहीं पाएगी, क्योंकि उसका जो लेंस वो पतला नहीं हो पा रहा है, मोटा का मोटा रहेगा। और मोटा रहेगा तो क्या होगा? वो जल्दी वक्रीभवन कर देगा, ज़्यादा वक्रीभवन कर देगा। और यहाँ पे उसने ज़्यादा वक्रीभवन कर दिया तो दोनों किरणें आँख नेत्र पटल पे नहीं मिलती है, लेकिन नेत्र पटल से पहले ही मिल जाती है। नेत्र पटल के पहले पहुँचने के पहले ही वहाँ पे मिल जाती है, जहाँ पे प्रतिबिंब बन सकता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब मिलेगा नहीं नेत्र पटल पे, है ना। इसलिए वो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। लेकिन हमें क्या दिमाग लगाना है? हमें उस किरण को पहले से ही अपवर्तित करना है, लेकिन नज़दीक नज़दीक अपवर्तित नहीं करना है। एक दूसरे से दूर जाए इस प्रकार उसको अपवर्तित करना है। एक दूसरे से दूर जाए इस प्रकार अपवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे? अवतल लेंस मतलब अंतर्गोण लेंस रखेंगे। अंतर्गोण लेंस से क्या होता है? अवतल लेंस से क्या होता है? वो पहले एक दूसरे से दूर चली जाएगी किरणें, बाद में वो हमारी आँख का जो लेंस है उसको ज़्यादा अपवर्तित करेगा भी, तो भी हमारे नेत्र पटल तक पहुंच जाएगा। उस हिसाब से हम उस अवतल लेंस को बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो तीसरी आकृति में क्या किया? अवतल लेंस रख दिया ताकि वो पहले से ही एक दूसरे से दूर चली जाए दोनों किरणें, और दोनों किरणें एक दूसरे से दूर चली जाएगी। बाद में भले ही वो क्रॉस हो जाए, मतलब वक्रीभवन होके अपवर्तित होके एक दूसरे से जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे, तो भी वो नेत्र पटल पे जाके ही मिलेगी। इस प्रकार का अवतल लेंस बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? फिर से हम देखते हैं कि देखो हमें क्या करना है, दूर की वस्तु को देखना है। दूर की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा फोकस दूरी मतलब दूर बिंदु ज़्यादा होना चाहिए।
है ना। दूर बिंदु ज़्यादा कब होगा? जब लेंस पतला हो पाएगा। लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, तो दूर बिंदु ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो कम अपवर्तन होगा, है। लेंस पतला होगा तो क्या होगा? कम अपवर्तन होगा, और कम अपवर्तन होगा तो किरणें रेटिना पे मिलनी चाहिए, है ना। कम अपवर्तन है तो किरणें रेटिना से पहले ही मिल रही है, क्योंकि अपवर्तन ज़्यादा हो रहा है ना। अपवर्तन ज़्यादा हो रहा है मतलब लेंस पतला नहीं हो पा रहा है। लेंस पतला नहीं हो पा रहा है क्योंकि लेंस मोटा है। लेंस मोटा है तो क्या हुआ? फोकस दूरी कम है। फोकस दूरी कम है तो दूर बिंदु कम है। दूर बिंदु कम है तो किरणें दूर तक की चीज़ों को नहीं देख पा रही है, तो किरण दूर तक की किरणें क्या हो जाती है? वो पहले से ही अपवर्तित हो जाती है। तो किरणों को पहले से ही दूर ले जाना पड़ेगा, और पहले से ही दूर ले जाने के लिए अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अवतल लेंस क्या करेगा? पहले से ही किरणों को दूर ले जाएगा, तो बाद में वो अपवर्तित होने के बाद भी रेटिना पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? फरीથી આપણે ટ્રાય કરી જોઈએ સમજવા માટે ગુજરાતીમાં. પહેલું તો દૂરની વસ્તુ જોવા માટે દૂર બિંદુ વધારે હોવું જોઈએ. દૂર બિંદુ વધારે રાખવા માટે કેન્દ્ર લંબાઈ વધારે હોવી જરૂરી છે. જો કેન્દ્ર લંબાઈ વધારે હોય તો દૂર બિંદુ વધારે થાય. અને દૂર બિંદુ વધારે રાખવા માટે લેન્સની જાડાઈ ઓછી હોવી જોઈએ, એટલે કે લેન્સ પાતળો હોવો જોઈએ. લેન્સ પાતળો હોય તો વક્રીભવન ઓછું થાય, અને વક્રીભવન ઓછું થાય તો કિરણો વક્રીભવન પામી એકબીજાની નજીક જઈને રેટિના પર મળવા જોઈએ, જેમ કે, હે ને. પરંતુ લઘુદ્રષ્ટિની ખામીવાળાને દૂરની વસ્તુ સ્પષ્ટ દેખાતી નથી. કારણ લઘુદ્રષ્ટિની ખામીવાળાને દૂરની વસ્તુ સ્પષ્ટ દેખાતી નથી. કારણ છેલ્લો ટોપિક જોઈ લો તમે. છેલ્લો ટોપિક શું છે? 5મો. કિરણો વક્રીભવન પામી એકબીજાથી નજીક જઈને રેટિના પર મળવા જોઈએ. પરંતુ છઠ્ઠો ટોપિક છે કે કિરણો વધુ વક્રીભવન પામી એકબીજાથી નજીક જઈને રેટિનાથી પહેલે જ મળી જાય છે. કારણ કે વક્રીભવન જેટલું થવું જોઈએ એટલું નથી થતું, એનાથી વધારે થઈ જાય છે. જુઓ, હે ને. જેટલું વક્રીભવન ઓછું વક્ર જે પામીને જે ત્રાંસું થવું જોઈએ, ત્રાંસું વધારે નથી થતું, એટલે વધારે થઈ જાય છે, ઓછું થવું જોઈએ એની જગ્યાએ. એટલે કે વક્રીભવન વધારે થઈ જાય છે ઓછું થવું જોઈએ એની કારણે. એટલે બંને કિરણો રેટિના પર મળવાની જગ્યાએ એની પહેલાં જ મળી જાય છે. કારણ કે કિરણોનું વક્રીભવન વધી જાય છે. કિરણોનું વક્રીભવન વધી જાય છે એટલે કે વધારે ત્રાંસા થઈ જાય છે. અને વધારે ત્રાંસા શા માટે થાય? કારણ કે લેન્સની જરૂરિયાત મુજબ પાતળો થવો જોઈએ, અને પાતળો થતો નથી કારણ કે તેની કેન્દ્ર લંબાઈ ઓછી જ રહી છે, કેન્દ્ર લંબાઈ વધતી નથી. અને કેન્દ્ર લંબાઈ વધતી નથી એટલે દૂરબિંદુ જે છે તે નજીક આવી જાય છે પહેલી આકૃતિ મુજબ. અને દૂરબિંદુ નજીક આવી જતો હોવાથી તે વસ્તુ આપણને સ્પષ્ટપણે દેખાતી નથી. વસ્તુ સ્પષ્ટપણે નથી દેખાતી એટલે આપણે શું કરવું પડે? એ કિરણો વક્રીભવન તો પામવાના જ. આપણી આંખ પ્રમાણે આંખનો તો ખામી છે જ, આંખનો તો દોષ છે જ. પરંતુ આપણે અંતર્ગોળ લેન્સ જો મૂકી દઈએ તો શું થાય? કે એ બંને કિરણો પહેલેથી જ દૂર ચાલ્યા જાય. અને પહેલેથી દૂર ચાલ્યા જાય એટલે પછી વક્રીભવન પામશે તો પણ નજીક આવીને કેટલા નજીક પામશે? જુઓ, આપણે એક અહીંયા ધ્યાન આપીએ કે આ કિરણ છે, એ જ આ કિરણ જેટલું વક્રીભવન પામેલું છે એટલું જ વક્રીભવન પામેલું કિરણ આ છે. કંઈ બહુ વધારે ફરક નથી, અને એટલું જ હોવું જોઈએ, હે ને. તો પણ તે બંને કિરણો એકબીજાને મળે છે. એ જ રીતે નીચેનું કિરણ આપણે જોઈએ તો એ બી વક્રીભવન પામીને કોઈ બહુ ફરક નથી પડ્યો, એટલો જ છે. એનું વક્રભવન તો એટલું જ પામે છે, પરંતુ એ બંને કિરણો પહેલેથી જ આપણે અંતર્ગોળ લેન્સની મદદથી દૂર કરી દીધા. એને અંતર્ગોળ લેન્સની મદદથી દૂર કરી દીધા એટલે વક્રીભવન પામીને પણ એ રેટિના પર જ મળ્યા. આમ આપણે અંતર્ગોળ લેન્સનો ઉપયોગ કરીને આપણી ખામીને દૂર તો નથી કરી શકતા, પણ આપણી ખામી દ્વારા આપણે જે દૂરની વસ્તુ નથી જોઈ શકતા એ જોઈ શકીએ છીએ. સમજ પડી હવે? તો હવે એનો ઉપાય શું? તો એનો ઉપાય એ કે 11મો ટોપિક છે, કિરણો એકબીજાથી પહેલેથી જ દૂર કરી દેવામાં આવે. તો જ્યારે આંખના લેન્સ પર વધુ વક્રીભવન પામશે, જો પહેલેથી એકબીજાથી દૂર હશે અને આંખના લેન્સ પર વધુ વક્રીભવન પામે તો પણ તે રેટિના પર મળવા જોઈએ. આના માટે યોગ્ય કેન્દ્ર લંબાઈવાળા અંતર્ગોળ લેન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે કે જે કિરણોને પહેલેથી જ એકબીજાથી દૂર કરી દે, અને જેથી ત્યારબાદ જ્યારે તે આંખના લેન્સ પર જાય ત્યારે તે વક્રીભવન પામે, વધુ વક્રીભવન પામે તો પણ રેટિના પર મળે અને દૂરની વસ્તુને સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય.